आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। ये किसी सीरीज का नहीं है, बल्कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष के सम्मान में किया जा रहा है। नाम है श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। इस्कॉन के संस्थापक और हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र से विश्व में श्री कृष्ण भक्ति की अलख जगाने वाले श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की आज 125वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। चलिए आपको बता देते हैं कौन है विदेश में श्री कृष्ण की अलख जगाने वाले स्वामी प्रभुपाद। देश में घूमते समय या कहीं बाजार में या रेलवे स्टेशन पर अक्सर भगवा धारण किए हुए कुछ विदेशी लोग आपको हरे राम हरे कृष्ण जपते हुए मिल जाएंगे। कौन होते हैं ये लोग और इनका भगवान कृष्ण से क्या लेना देना? ज्यादातर अंग्रेज, अमेरिकी या यूरोपियन देशों के लोग स्वामी प्रभुपाद की वजह से कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित हुए। स्वामी प्रभुपाद विश्व में दो चीजों के लिए चर्चित हैं, एक कृष्ण भक्ति के लिए और दूसरा कृष्ण भक्ति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए। इस्कॉन संस्था यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस यही काम करती है और इसे स्वामी प्रभुपाद ने ही 1966 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में शुरू किया था। इस्कॉन देश के साथ साथ विदेश में भी विख्यात है। केवल 52 साल पुरानी संस्था के दुनिया भर में आज 850 से ज्यादा मंदिर और 150 से ज्यादा स्कूल और रेस्टोरेंट है। यह सभी कृष्ण की भक्ति पर ही आधारित है। जैसा कि इस्कॉन का नाम भी सुझाता है, वे केवल कृष्ण का प्रचार प्रसार करते हैं। इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद का जन्म 1896 में कोलकाता में बिजनेसमैन के घर हुआ था। उनके पिता ने अपने बेटे अभयचरण का पालन पोषण ही एक कृष्ण भक्त के रूप में किया, जिससे उनकी श्रद्धा कृष्ण में बढ़ती चली गई। प्रभुपाद ने 26 साल की उम्र में अपने गुरु सरस्वती गोस्वामी से मुलाकात की और 37 साल की उम्र में उनके विधिवत दीक्षा प्राप्त शिष्य बन गए। 1959 में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और श्री राधा दामोदर मंदिर में ही 18,000 श्लोक संख्या के श्रीमद् भगवत पुराण का अनेक खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद और व्याख्या की। श्रीमद् भगवत के प्रारंभ के 3 खंड प्रकाशित करने के बाद श्री प्रभुपाद सितंबर 1965 में अमेरिका गए। जब वो भारत से अमेरिका के लिए रवाना हुए तो उनके पास कुछ किताबों और कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। वो यहाँ से मालवाहक जहाज से अमेरिका पहुंचे। अनजान देश में न तो कोई उनके जान पहचान वाला था और न ही कोई आर्थिक मदद, लेकिन महज 1.5-2 साल में उन्होंने वहाँ कृष्ण भक्तों का एक ग्रुप खड़ा कर लिया। भगवान श्री कृष्ण की लीला से लेकर उनके जीवन के सार को उन्होंने विदेशी जनता तक पहुंचाया। करीब 1 साल बाद जुलाई 1966 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन की स्थापना की। उन्होंने अपने जीवन का आखिरी दशक संस्था को स्थापित करने में ही बिताया। क्या आपको पता है कि 60 और 70 के दशक के सबसे पॉपुलर रॉक बैंड द बीटल्स का भी इस्कॉन और स्वामी प्रभुपाद से रिश्ता था। इस्कॉन की स्थापना के बाद सैन फ्रांसिस्को मंदिर से कुछ भक्तों को लंदन और इंग्लैंड भेजा गया, जहां वे 60 और 70 के दशक के सबसे पॉपुलर बैंड द बीटल्स के संपर्क में आए। बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने सबसे इस्कॉन में ज्यादा रुचि दिखाई, उनके साथ लंबा समय बिताया और बाद में लंदन राधा कृष्ण मंदिर के सदस्यों के साथ एक रिकॉर्ड तैयार किया। 1977 में उनकी मृत्यु के समय इस्कॉन श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए विश्व भर में विख्यात हो चुका था। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की ही देन है कि हम विदेशों में लोगों को हरे राम हरे कृष्ण की जाप करते हुए सुनते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक रखिए अपना ध्यान। शुक्रिया।